नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के एक महासंग्राम की, जहाँ एक तरफ है एक अत्याचारी असुर और दूसरी तरफ है दिव्य नायक भगवान कृष्ण। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से 16,100। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये उन असहाय युवतियों की संख्या है जिन्हें एक बहुत ही क्रूर असुर ने अपहरण करके बंदी बना लिया था। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक आतंक के पीछे आखिर था कौन? चलिए जरा उस अंधकार की छाया में झांकते हैं जिसने इतने सारे जीवन को कैद कर रखा था। और ये है इस कहानी का खलनायक, भौमासुर। एक ऐसा शक्तिशाली और दुष्ट असुर जिसकी पहचान ही उसकी क्रूरता से थी और जो अपने आतंक से राज्यों को दहला देता था। देखिए, उसका आतंक कोई मामूली नहीं था। वो एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता था, युवतियों को पकड़ता था और उन्हें अपनी किलाबंद राजधानी प्राग्योतिसापुरा में गुलाम बना के रखता था, हजारों की संख्या में। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर नजर आती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक प्रार्थना ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि उन बंदी लड़कियों ने देवेंद्र से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर देवेंद्र मदद के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि बेगुनाहों की पुकार का एक सीधा जवाब था। अब देखिए, कृष्ण कोई साधारण योद्धा तो थे नहीं, वो एक दैवीय शक्ति थे। उनके पास था उनका शक्तिशाली वाहन गरुड़ और सबसे विनाशकारी अस्त्र पौराणिक सुदर्शन चक्र। मतलब इस महायुद्ध के लिए तैयारी पूरी थी। तो कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर सीधे उस असुर की राजधानी पहुंचे। एक ऐसा शहर जिसे कोई भेद ना सके, इस तरह से बनाया गया था। सोचे, वो शहर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना था, वो भौमासुर की ताकत का एक जीता जागता सबूत था। बड़ी बड़ी दीवारें, कंटीले तार, सैनिकों की भारी सेना और ना जाने कैसे कैसे खतरनाक हथियार, सब कुछ था वहाँ। मकसद साफ था, कोई अंदर ना आ सके और जो बंदी है वो कभी बाहर न जा सके। पर कृष्ण ने आते ही अंधाधुंध हमला नहीं किया। उन्होंने एक रणनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने शंख बजाकर अपने आने का ऐलान किया, फिर सुदर्शन चक्र से किले की दीवारों को ही तोड़ दिया और इसके बाद शहर के रक्षक मौर और उसके 7 बेटों का अंत कर दिया। मतलब एक एक करके सारी सुरक्षा खत्म कर दी। अब जब किले की सारी सुरक्षा टूट गई तो कौन सामने आएगा? खुद असुरों का राजा भौमासुर। आखिरकार अंतिम टकराव का समय आ ही गया। भौमासुर ने आते ही अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, शतघनी। कहते हैं ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि पूरी की पूरी सेना को एक झटके में खत्म कर सकता था। लेकिन एक तरफ थी आसुरी ताकत तो दूसरी तरफ दैवीय शक्ति। कृष्ण ने बस एक पंख वाला तीर चलाया और उस विनाशकारी हथियार को बीच रास्ते में ही रोक दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। भौमासुर के हमले रुके नहीं, पर उसका हर वार बेकार जा रहा था। हालत ये हो गई थी कि उसके तीर कृष्ण के वाहन गरुड़ के शक्तिशाली शरीर से टकराकर टूट रहे थे। अब जब भौमासुर ने देखा कि उसकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही तो वो पूरी तरह हताश हो गया। उसने अपना त्रिशूल उठाने की एक आखिरी हताश कोशिश की, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और बस उसी पल बुराई का अंत हो गया। तो भौमासुर तो मारा गया, लेकिन उन 16,100 युवतियों का क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा तो अभी बाकी था। अपनी आज़ादी के बाद उन सभी लड़कियों ने अपने बचाने वाले को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं देखा। वो ये भी जानती थी कि अब समाज शायद उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण से ही विवाह करने की इच्छा जताई और कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का पूरा मान रखा। वो उन सभी 16,100 स्त्रियों को अपने साथ अपनी नगरी द्वारका ले गए और उनसे विवाह किया। उनकी कैद से लेकर एक नए सम्मानजनक जीवन तक का सफर यहाँ आकर पूरा हुआ। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि आखिर न्याय का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ किसी बुरे का अंत कर देना ही न्याय है, या फिर जो पीड़ित हैं उन्हें एक नई उम्मीद और सम्मान की जिंदगी देना भी उतना ही जरूरी है।